अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। पहले 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह 19 से 24 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से एवेल्यूएट करना है इंटीग्रल्स को। पहले 24 क्वेश्चन जो है वो एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप देखें तो दो फंक्शंस हैं, x टू द पावर ऑफ 5 और दूसरा है एक्सपोनेंशियल e की पावर x। और इससे पहले भी हम इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कर चुके हैं और हमने ये भी देखा था x की पावर 5 है। दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को आप हमेशा पहले रखते हैं जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट पे आता है। तो रूल आपको मैंने बताया था ना, आई लेट, ठीक है। तो उसके मुताबिक एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। पहले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला में अगर हम देखें तो पहले फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। डेरिवेटिव लेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी दोबारा फिर आपके पास ऐसी ही फॉर्म बनेगी, फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा जब तक ये एक्स खत्म नहीं होता। तो एक्स की पावर 5 के जब आप 5 डेरिवेटिव ले लेंगे ना, तो तब ये खत्म होगा। इस वजह से इंटीग्रेशन में पार्ट्स अगर आप फॉर्मूला पे जाते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी एक डायरेक्ट मेथड बताया था। टेबल बना सकते हैं आप, x की पावर 5 रखें फर्स्ट फंक्शन और दूसरा है e टू द पावर ऑफ x। पहले फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेते जाएं। पहला डेरिवेटिव आएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4। फिर डिफरेंशिएट करेंगे। x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, तो ये 4 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 20। फिर से डेरिवेटिव लेंगे, 3 से 20 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 60 एक्स का स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो ये आपके पास 2x बनेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 60 से 2 को मल्टीप्लाई करें, ये 120 आ गया। और फाइनली 120 x का डेरिवेटिव आएगा जस्ट 120, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। दूसरी तरफ e की पावर x को हमें इंटीग्रेट करना है और आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन एग्जैक्टली यही होती है, e की पावर x, e की पावर x, इसी को रिपीट करते जाएं। e टू द पावर ऑफ x, अगेन e टू द पावर ऑफ x। जब तक आपका डेरिवेटिव खत्म नहीं होता तब तक इसको आप लिखते जाएं, ठीक है। बाद में चूंकि डेरिवेटिव 0 है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। खैर, साइंस का भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, एक्चुअल फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, और इसके साथ पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। ये ऑल्टरनेट साइंस आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर से पॉजिटिव और लास्ट पे फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई e पावर x इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू x की पावर 5 e पावर x माइनस 5x टू द पावर ऑफ 4 e पावर x, अगेन प्लस आ जाएगा 20x क्यूब e to the power of x, similarly then negative 60 x square e power x, फिर पॉजिटिव 120x e to the power of x, और लास्ट पे आ जाएगा माइनस का 120, ओनली 120, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है ना, साथ में e की पावर x। तो यही आंसर है इसका। मजीद हाँ, आप इसमें ये कर सकते हैं, बल्कि एक और चीज़ इसमें हमने कांस्टेंट भी ऐड करना है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज द आंसर। बट हाँ, एक काम ये किया जा सकता है कि आप e की पावर x को फैक्टर आउट कर लें, कॉमन आ रहा है ना, तो उसको बाहर निकाल लें। तो बाकी बचेगा x की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 20 टाइम्स x क्यूब माइनस 60 टाइम्स x स्क्वायर, अगेन प्लस 120 टाइम्स x माइनस 120, और इस सारे से मल्टीप्लाई होगा e की पावर x, और इसके साथ आप c लगा दें प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 20th क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम लाइंस पे हम सॉल्व करेंगे। इसमें अगेन t एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है। t स्क्वायर इज द फर्स्ट फंक्शन, e की पावर 4t इज द सेकंड फंक्शन, ठीक है। और वंस अगेन
टी स्क्वायर को रख लें और साथ में आ जाएगा ई की पावर 4t। टी स्क्वायर के डेरिवेटिव्स लेते जाएं, पहला डेरिवेटिव आएगा 2t, दूसरा आ जाएगा 2 ओनली क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 है, फिर 0। तो e की पावर 4t की इंटीग्रेशन एक बार ऐसे ही, और आपने साथ में डिवाइड करना है पावर के डेरिवेटिव से, यानी 4t के डेरिवेटिव से। तो 4t का डेरिवेटिव होगा जस्ट 4, ठीक है, ये फर्स्ट इंटीग्रल आ जाएगा। सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 4t ऐसे ही, फिर से 4 से डिवाइड करें, एक 4 ऑलरेडी था, एक नया आएगा, मल्टीप्लाई होकर ये 16 बन जाएगा, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर 4t एज इट इज, इसको डिवाइड करेंगे, 16 ऑलरेडी है, इसकी इंटीग्रेशन में 4 से डिवाइड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 16 64 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साथ में पॉजिटिव साइन, नेक्स्ट दो को करेंगे तो नेगेटिव, और लास्ट वालों को करेंगे फिर से पॉजिटिव, राइट। ओके, तो इंटेग्रल ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ 4t dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर multiply by e to the power of 4t divided by 4 minus 2t e to the power of 4t divided by 16, and then plus 2 multiply e to the power of 4t divided by 64 plus integration constant c। लीजिए, दैट इज द आंसर। हाँ, मजीद इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह आप e की पावर 4t को कॉमन निकालें, बाकी बचेगा। आप 4 भी नीचे से कॉमन निकाल सकते हैं, बट 4 को अंदर ही रहने देते हैं। टी स्क्वायर, राइट, टी स्क्वायर ओवर 4, कोई इश्यू नहीं है, 4 भी कॉमन निकाल लेंगे तो इधर खाली चले मिल के निकाल देते हैं, कॉमन आ रहा है ना, तो टी स्क्वायर लिख लेंगे खाली, फिर आ जाएगा, बल्कि एक और काम करना है हमने, 2 टाइम्स 8 इज 16, ठीक है ना, कैंसिल करना है इनको, और 2 टाइम्स 32, ठीक है। अब 4 कॉमन निकालेंगे और तो अंदर बचेगा 2 ओनली, टी ओवर 2, ठीक है, और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 32 में से 4 बाहर निकाल लिया, तो बाकी बचता है 8, 1 ओवर 8, और उसके साथ में e की पावर 4t डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिया था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में e की पावर थीटा साइन थीटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि इसमें दोनों ही ऐसे फंक्शन है जिनका ना तो कभी डेरिवेटिव खत्म होगा ना इंटीग्रल खत्म होगा, मतलब आप डेरिवेटिव चलते लेते जाइए, चलते जाएंगे। e की पावर थीटा का तो खैर डेरिवेटिव भी वही है, इंटीग्रल भी वही है, बट साइन थीटा के केस में भी पहले कॉस आ जाएगा, फिर नेगेटिव साइन, फिर कॉस, फिर साइन, फिर कॉस, फिर साइन, मतलब साइन तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा, बट ये भी साइक्लिक फॉर्म में आप कह सकते हैं। तो ऐसे इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट मतलब करने के लिए आपको, अगर तो आप इंटीग्रेशन पार्ट्स वैसे ही लगा देंगे तो वो फिर ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसका तरीकाकार ये है, आप इसको ना नाम दे लें, कोई इंटीग्रल है तो आमतौर पे इसको आई क्या लिया जाता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर थीटा। एक और बात, ई की पावर थीटा बाद में आएगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल। याद रखें रूल, आपको आप जानते हैं, आई लेट, ILATE, I stands for inverse trigonometric function, then log functions, algebraic, trigonometric and exponential। एक्सपोनेंशियल ने तो खैर हर केस में, एक्सपोनेंशियल जिसके साथ भी आ गया इसको आपने लास्ट में फेंक देना, ठीक है, ओके हो गया। तो साइन थीटा इज द फर्स्ट फंक्शन, e की पावर थीटा इज द सेकंड फंक्शन। तो लगा दीजिए रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या कहता है जी, साइन थीटा वैसे ही, इसके साथ में आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ e की पावर थीटा। ये चीज और यहाँ पर ये सेम आनी है, फॉर्मूले में ऐसा है, e की पावर थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, इस ब्रैकेट से आई मुझे लगता है आप कंफ्यूज होंगे, हम राउंड ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, दिस वन है। अच्छा, इसके साथ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा, एंड देन इस ओवरऑल का इंटीग्रल, ठीक है। साइन ई की पावर थीटा का इंटीग्रल एग्जैक्टली यही होता है, सो ये आ जाएगा साइन थीटा ई की पावर थीटा माइनस इंटीग्रल
फिर से इंटेग्रल है वो भी एज इट इज आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव इज कोस, नहीं जी कोस थीटा आ गया डी थीटा। अब इतने हिस्से पे हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा और उसके लिए ई की पावर थीटा को हमें सेकंड फंक्शन लेना है। यहाँ पर ई की पावर थीटा को मैं पहले लिख लेता हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए, वो ऐसा लगेगा जैसे एंगल के अंदर है। खैर साइन थीटा फिर कोस थीटा मैं पहले लिख रहा हूँ, ई की पावर थीटा हम सेकंड फंक्शन लेंगे और लगा दीजिए इस पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ई की पावर थीटा साइन थीटा एज इट इज, बाहर नेगेटिव है तो हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब दूसरे की इंटीग्रेशन, ई की पावर थीटा की इंटीग्रेशन हम जानते हैं यही होती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन में नहीं लिख रहा। फिर इंटेग्रल, फिर से इंटेग्रल ऑफ ई पावर थीटा, अगेन वही एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर है कोसाइन थीटा, ठीक है, और फिर इस ओवरऑल इसकी इंटीग्रेशन, दैट्स इट। अब ई की पावर थीटा साइन थीटा वंस अगेन एज इट इज, साइन थीटा माइनस, मैं फिर से ई की पावर थीटा को शुरू में लिख रहा हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए, अलोंग विद कोसाइन थीटा माइनस ई की पावर थीटा एज इट इज, और कोस का डेरिवेटिव होता है जी साइन, तो ये आ जाएगा नेगेटिव साइन थीटा, कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन बेसिकली, तो यस ये नेगेटिव साइन आ गया, ओके हो गया। अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो वंस अगेन ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस, अच्छा इस माइनस को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये बनेगा ए की पावर थीटा कोस थीटा। अब ये देखें एक माइनस ये है, एक ये और एक ये, तीन माइनस है, ऑड नंबर है ना, तो ये माइनस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इंटेग्रल साइन थीटा को चले मैं पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद है ई की पावर थीटा। अब अगर आप फिर इसको इंटीग्रेट करने लग गए तो फिर से ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको एक नाम दिया था, याद रखें, आई एक्चुअल जो इंटेग्रल था इसको मैं 1 कह देता हूँ। अब देखें ये चीज़ भी वही आ रही है, दोबारा से रिपीट होने लग गया ना, तो इसकी जगह मैं आई यूज़ कर लूँगा। बाय द वे ये सारी चीज़ आई के बराबर है ना, लेफ्ट साइड पे आई है और इसको भी हम आई कह लेंगे, आपने मेंशन कर देना सिंस आई इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन थीटा ई की पावर थीटा डी थीटा, तो आप लिख लें 1 इम्प्लाइज दैट, सेम इक्वेशन आएगी आई इज इक्वल टू ई की पावर थीटा। अच्छा एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर ई की पावर थीटा पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये माइनस आई आ जाएगा। अब ये माइनस आई है, इसको आप लेफ्ट में शिफ्ट करें ये प्लस आई बन जाएगा, तो लेफ्ट पे करेंगे तो ये आई प्लस आई हो जाएगा, जिसको हम 2i लिख सकते हैं। बाय द वे एक काम हम मिस जो कर रहे हैं दैट इज कि इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हमें ऐड करना है, ठीक है, तो विच इज, आप इसको ना सी प्राइम कह दें। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं इसका भी बताता हूँ आपको मैं, सी प्राइम का नाम दे दें, कांस्टेंट है ना कुछ भी लिख सकते हैं, खैर तो ये बन जाएगा ए की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सी प्राइम। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सी प्राइम ओवर 2, दोनों से डिवाइड करना था ना। अब सी प्राइम को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले भी कांस्टेंट था, 2 से डिवाइड करने के बाद कोई और कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम सी कह देते हैं। तो अल्टीमेटली आई की वैल्यू आ गई हमारे पास ई की पावर थीटा ओवर 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा प्लस सी लिख रहा हूँ मैं, और ये सी प्राइम ओवर 2 के बराबर है, एंड दैट्स द आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं। ओके हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। फर्क इसमें सिर्फ ये है कि ई की पावर नेगेटिव वाई आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले मैं आई के बराबर इसको एज्यूम कर लेता हूँ, कोस वाई को मैं पहले लिख देता हूँ, ई की पावर नेगेटिव वाई बाद में आ जाएगा डी वाई, ठीक है, और अगेन इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाएंगे, कोस वाई एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन,
और आप ये जानते हैं e की पावर नेगेटिव y की जो इंटीग्रेशन है ये होगी e की पावर नेगेटिव y एज इट इज, डिवाइड कर देंगे इसको नेगेटिव y के डेरिवेटिव से जो कि -1 होगा, तो इट कैन बी रिटन एज नेगेटिव e टू द पावर ऑफ नेगेटिव y। तो डायरेक्टली मैं यही लिख रहा हूँ, नेगेटिव e पावर नेगेटिव y, फिर माइनस है अगेन इंटेग्रल, और एक मिनट तो ये आपके पास है जी e की पावर नेगेटिव y माइनस के साथ, फिर माइनस फॉर्मूले वाला अगेन इंटेग्रल, वंस अगेन नेगेटिव e पावर नेगेटिव y, इंटेग्रल है ना। याद रखें ये जो चीज़ यहाँ पर आनी एग्जैक्ट वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा। और उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है इसका, कोस का, डेरिवेटिव ऑफ कोस y, एंड देन इस ओवरऑल इसका इंटेग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें, माइनस e की पावर माइनस y को मैं शुरू में लिख देता हूँ, देन कोसाइन y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर नेगेटिव y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस आप जानते हैं दिस इज नेगेटिव साइन y, ठीक है, dy। अब फिर से ये माइनस बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होके ये सेम माइनस आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये चूंकि रिपीट होना है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, लीजिए e की पावर नेगेटिव y कोस y। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर माइनस आ गया, इंटेग्रल साइन को मैं लिख रहा हूँ पहले, वजह आप जानते हैं क्योंकि फिर से हमें इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो e की पावर नेगेटिव y, नेगेटिव e की पावर नेगेटिव y को साइन y माइनस, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, साइन y एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव e पावर नेगेटिव y, फिर से माइनस आ जाएगा, इंटेग्रल अगेन इंटेग्रल ऑफ नेगेटिव e की पावर नेगेटिव y, जिसका मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूँ, और डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ साइन y, राइट, डेरिवेटिव ऑफ साइन y, और फिर ओवरऑल इसका इंटेग्रल आ गया, एंड देन वंस अगेन e टू द पावर ऑफ नेगेटिव y, नेगेटिव e पावर नेगेटिव y कोस y, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें, दिस माइनस एंड दिस माइनस, प्लस e की पावर नेगेटिव y को मैं शुरू में लिख रहा हूँ, और साथ में आ जाएगा साइन y, फिर दिस माइनस दिस एंड दिस, तीन माइनस है तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, और साइन y का डेरिवेटिव भी आप जानते हैं दिस इज कोस y। ठीक है, साइन y का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कोस y, एंड देन dy। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, अगेन स्टार्ट में हमने इसको i के बराबर लिया हुआ है, तो आप इसकी जगह i लिख सकते हैं। वंस अगेन आप इसको 1 कह दें, और यहाँ पर मेंशन भी करना है, 1 इम्प्लाइज दैट, यह लिख लीजिए फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू e नेगेटिव e पावर नेगेटिव y को साइन y प्लस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव y साइन y माइनस i। ठीक है, इस माइनस i को तरीकाकार एग्जैक्टली सेम है, मतलब उसी लाइंस पे आपने इसको सॉल्व करना है, i को उधर लेके जाएंगे प्लस i हो जाएगा, i प्लस i इज इक्वल टू 2i, 2i इज इक्वल टू, अब इसमें आप देखें तो मतलब यहाँ पर भी हम e की पावर नेगेटिव y कॉमन निकाल सकते हैं, बाय द वे मैं c ऐड करना फिर भूल गया हूँ, c प्राइम आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, e की पावर नेगेटिव y कॉमन निकाला, बाकी बचेगा नेगेटिव कोस y प्लस साइन y, ठीक है, माइनस, बल्कि माइनस नहीं प्लस c प्राइम, और आप डिवाइड कर लें इससे 2 से, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू e की पावर नेगेटिव y ओवर 2, अंदर साइन y माइनस कोस में लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन y माइनस कोस y माइनस कोस y प्लस c प्राइम को भी तो जारी बात है 2 से डिवाइड करना है ना, और फाइनली आपका जो आंसर होगा दैट इज e की पावर नेगेटिव y ओवर 2, ठीक है, और इसके साथ में आ जाएगा साइन y माइनस कोस साइन y, साइन y माइनस कोसाइन y प्लस c। अच्छा, आप मेंशन ना भी करें वैसे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो लिख दीजिएगा,
वेयर सी इज इक्वल टू सी प्राइम ओवर टू, नजर आ रहा है ना, सी को हमने लिया हुआ है सी प्राइम ओवर टू, सो ले दैट्स द आंसर। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब लाइंस सेम है, उसी लाइंस में आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें चूंकि आप देख रहे हैं e की पावर में 2x और एंगल के साथ भी 3 आ रहा है, तो थोड़ी सी वर्किंग बढ़ जाएगी, अदरवाइज सेम है। सबसे पहले एज यूजुअल आई का नाम दें गिवन इंटेग्रल को, मैं यहीं पे ही cos 3x को पहले लिख लेता हूँ, और e की पावर 2x चूंकि एज अ सेकंड फंक्शन लेना है तो मैं बाद में लिख रहा हूँ। डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, cos 3x एज इट इज आएगा। अच्छा अब बात होता है, वैसे इस लेवल पे आकर ये होता तो नहीं है कि आपने साथ साथ लिखना भी है कि अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर रहे हैं तो मेंशन, लेकिन डिपेंड ऑन द टीचर। अब आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन से टीचर आपको टीच कर रहे हैं, अगर तो वो आपको इनकरेज करते हैं, कहते हैं कि जी आपने ये मेंशन भी करना है, तो वो आपने खुद देख लेना, लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिख लें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस तरीके से, ठीक है। बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। अच्छा e की पावर 2x की इंटीग्रेशन, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, अगेन सेम चीज आ जाएगी e की पावर 2x ओवर 2, साथ में डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का विच इज कोसाइन 3x एंड देन dx ऑफ कोर्स। e की पावर 2x ओवर 2 और cos 3x, इसको मैं जरा शुरू में लिख रहा हूँ अगेन कंफ्यूजन से बचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, बाकी बचा इंटेग्रल ऑफ e की पावर 2x एंड डेरिवेटिव होता है cos का नेगेटिव साइन 3x, एंड याद रखें यहाँ पर हमें चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, cos साइन x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, बट चूंकि एंगल में 3x है तो 3 भी साथ में आएगा, डेरिवेटिव है ना 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 है तो 3 साथ में आ जाएगा एंड देन dx, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले 3 को भी आपने बाहर निकाल लेना है, तो मतलब कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिखने, तो ये बन जाएगा -3/2, बल्कि एक काम करें ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद साइन 3x को मैं शुरू में ले रहा हूँ, और e की पावर 2x को हम एज अ सेकंड फंक्शन ट्रीट करते हैं, अब जानते हैं ये। वंस अगेन e की पावर 2x ओवर 2 cos 3x एज इट इज आ गया, और यहाँ से एक मिनट, ओके नेक्स्ट देखिए 3/2 तो खैर बाहर रहेगा, बाकी आप फिर से इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें, 3/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप जानते हैं साइन 3x, इसको नहीं छेड़ना, e की पावर 2x का अगेन इंटेग्रल वही आ जाएगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस अगेन इंटेग्रल, और फिर से e की पावर 2x ओवर 2। मैं फिर कह रहा हूँ अगर ये चीज़ों की समझ नहीं लग रही तो इस एक्सरसाइज के शुरू वाले लेक्चर्स को देखें। अच्छा जी उसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का विच इज साइन 3x एंड देन dx, ठीक है, चलें ब्रैकेट लगा देते हैं, ओके हो गया, और ओवरऑल भी ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से। खैर नेक्स्ट स्टेप में भी अगेन 3/2 एज इट इज, और इस e की पावर 2x ओवर 2 को भी मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, e की पावर 2x ओवर 2 अलॉन्ग विद साइन 3x माइनस, एक काम करते हैं 1/2 को भी बाहर निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, 1/2 इज अ कांस्टेंट, e की पावर 2x बचेगा अंदर, साइन का डेरिवेटिव होता है जस्ट कोसाइन 3x, बट उसके साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा विच वुड बी 3 एंड देन dx। ओके तो अब मजीद इसको थोड़ा समराइज करते हैं चीज़ों को, मिसाल के तौर पर पहला पहला वाला जो टर्म है पहली वो तो एज इट इज आ जाएगी, उसको नहीं छेड़ना, 3/2 एंड देन फर्स्ट वाली जो टर्म है वो भी एज इट इज e की पावर 2x ओवर 2 साइन 3x माइनस, बल्कि एक काम करते हैं 3/2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो एक स्टेप बच जाएगा, इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3/4 e की पावर 2x, ठीक है, और उसके साथ में साइन 3x,
फिर से इस 3/2 को मल्टीप्लाई कराएं, एक ये भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, तो ये बनेगा -9/4 इंटेग्रल ऑफ cos 3x को चले मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके साथ में e⁻2x आ जाएगा, ठीक है, dx। अब आपने इसी रिलेशन को यूज करना है जो हमने स्टार्ट में इसको 1 कह देते हैं, अगेन cos 3x है और e⁻2x है, इसको i का नाम दिया हुआ है, तो इस चीज को हम i से रिप्लेस कर देंगे। बाय द वे ये सारी चीज भी i के बराबर ही है, तो 1 implies दैट i इज इक्वल टू e⁻2x ओवर 2 cos 3x, तो एज इट इज ही रहेगा, उसके बाद 3/4 e⁻2x cos sin 3x, फिर -9/4i, और उसके साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम ऐड करेंगे विच इज c प्राइम ले लेते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने 9/4 इधर माइनस का है उस तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट वुड बी i प्लस 9/4i। और नज़र दौड़ाएं ज़रा, पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, e⁻2x/2 कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा जी साइन नहीं cos 3x प्लस 3/2, ठीक है ना, नीचे से 4 था, 2 बाहर लिख लिया, बाकी 3/2 बचा, साइन 3x एंड दैट्स इट, प्लस c प्राइम भी है। अब i में जब हम 9/4 1 में ऐड करेंगे ना, 1 में 9/4 ऐड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई i होता है, 4i होगा, 4 + 9 = 13, तो ये बन जाएगा 13i/4 इक्वल टू सेम थिंग। तो बजाय के लिखने के हम मैं यहीं से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन जरूर हैं बट मुश्किल नहीं है। लीजिए, ओहो एक मिनट, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, राइट। अच्छा, अब फाइनली अब हमने क्या करना है, क्या हो रहा है, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट सॉरी यहाँ पर आएगी, सी प्राइम अलहदा है, ठीक है। अब हमें चूंकि आई की वैल्यू चाहिए, तो आई के लिए हमें 13 और 4 को ख़त्म करना है, तो 4/13 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, वेरी सिंपल, 4/13 से, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 4/13 मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर से इसको कॉपी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय दिस। इसी तरीके से ये जो 4/13 है ना, ये सी प्राइम से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म से होगा ना, 4/13 सी प्राइम। अच्छा जी, 4/13 है, 2 से कैंसिल कर दें, मतलब 2 टाइम्स 2 इज 4, तो फाइनली आई यानी गिवन इंटेग्रल ये बराबर आ जाएगा 2/13, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 2/13 e⁻2x, अंदर आ जाएगा हमारे पास cos 3x, ठीक है, कोसाइन 3x प्लस 3/2, राइट, 3/2 साइन 3x, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साइन 3x, और इसकी जगह मैं c लिख देता हूँ, साथ में आप मेंशन भी कर दीजिएगा वेयर c इज इक्वल टू 4c'/13, नहीं जी, दिस इज द आंसर, ठीक हो गया। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, सेम लाइंस पे आपको करना है, फर्क यहाँ पर -2x का है, तो वंस अगेन सबसे पहले आपने i के बराबर रख लेना है गिवन इंटीग्रल को, साइन को हम यूज करेंगे पहले, इट वुड बी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन होगा हमारा e⁻2x एंड देन dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप जानते हैं sin 2x एज इट इज, e⁻−2x की इंटीग्रेशन जो कि ये एज इट इज होगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -2, माइनस अगेन इंटीग्रल, फिर से इसका इंटीग्रल आ जाएगा e⁻2x/-2, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं मैं इसका डेरिवेटिव भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, एंड देन इस सारे का इंटीग्रल, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे,
बाकी बचा हमारे पास साइन 2x ई की पावर -2x ओवर -2। इसको भी मैं शुरू में लिख रहा हूँ, ई की पावर -2x ओवर 2 साइन 2x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इस cos 2x को मैं ले रहा हूँ शुरू में और ई की पावर -2x को मैं बाद में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिर से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है और रूल यही कहता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में रखना है आपने। ओके हो गया। सो वैसे इस केस में चूंकि दोनों फंक्शन ही सेम टाइप के हैं तो पॉसिबल है, लेकिन इट्स बेटर कि आप इसको बाद में रखें। खैर नेक्स्ट स्टेप में पहली वाली टर्म एज इट इज, उसके बाद प्लस, तो बाय द वे ये चूंकि बाहर पॉजिटिव है इसलिए मुझे ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। cos 2x एज इट इज, ठीक है, और e की पावर -2x की इंटीग्रेशन जो कि होती है e की पावर -2x ओवर -2 माइनस इंटेग्रल अगेन e की पावर -2x ओवर -2, फिर डेरिवेटिव आता है फर्स्ट फंक्शन का विच इज कोसाइन 2x, इसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव साइन 2x, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव विच इज 2 एंड देन dx। फिर से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, i वुड बी इक्वल टू देन पहली वाली टर्म तो खैर वैसे ही आ जाएगी e की पावर -x। अच्छा एक मिनट, ये हम थोड़ा, ये 2 मिसिंग हो रहा है मेरे ख्याल से हमसे, बिल्कुल e की पावर -2x ओवर 2 है। ओके, साइन 2x और उसके बाद ये वाला माइनस है, इसको शुरू में लिख लें, ये बन जाएगा e की पावर -2x ओवर 2 कोसाइन 2x। फिर देखें ये वाला प्लस और सॉरी माइनस माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस हो जाएगा। तो इंटेग्रल ऑफ साइन 2x मैं पहले लिख रहा हूँ और बाद में e की पावर -2x dx, इसकी जगह आप इसकी वैल्यू लगा दें विच इज़ i। फिर से 1 का नाम इसको दे लें आप, तो लिख लीजिएगा फ्रॉम 1, या फिर लिख लें 1 इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू, पहली वाली टर्म तो सेम आ जाएगी e की पावर -2x ओवर 2, नेगेटिव में साथ में साइन 2x माइनस e की पावर -2x ओवर 2 कोसाइन 2x, फिर माइनस i आ जाएगा। अब साथ में c प्राइम भी लगा दें, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i को इस तरफ ले जाएं, ये प्लस i होके 2i बन जाएगा विच इज देन इक्वल टू नेगेटिव e पावर -x ओवर 2 साइन 2x माइनस e की पावर, बल्कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, और ठीक है c प्राइम के बाद यहाँ पर 2i आ गया, पहली वाली दोनों टर्म्स में से ना e की पावर -2x ओवर 2 माइनस b कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा जस्ट साइन 2x प्लस cos 2x और प्लस c प्राइम भी। अब इस 2 को ख़त्म करना है, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें, तो जब आप 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा ना इस साइड पे, राइट साइड पे, या आप यूं भी कह सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। वैसे तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली ही करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे नीचे 4 बन जाएगा, नेगेटिव e की पावर -2x ओवर 4 साइन 2x प्लस cos 2x। इसी तरीके से जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो c प्राइम ओवर 2 भी साथ में, ठीक है, और यही इसका आंसर है। मजीद आगे एक स्टेप आप जानते हैं हम और करते हैं जिसमें c प्राइम ओवर 2 को हम c कह लेते हैं, अगरचे इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेगेटिव e पावर -2x ओवर 4 साइन 2x प्लस कोसाइन 2x प्लस c, साथ में एज यूजुअल हमें मेंशन भी करना पड़ेगा वेयर c इज इक्वल टू c प्राइम ओवर 2। नहीं जी, ये था क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 8.2, सॉरी 16 नहीं है 24 है। आज के लेक्चर को फिर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से, ठीक है। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।